एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अम्मा नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। अम्मा दिल की बहुत ही दयालु और उदार थी, बावजूद इसके कि उसके पास बहुत कम था। वह एक छोटे से घासफूस के छप्पर वाले घर में रहती थी और हर दिन कड़ी मेहनत करती थी ताकि गुजारा कर सके। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जहां वह सब्जियां उगाती थी और एक गाय थी जो उसे दूध देती थी। एक ठंडी सर्दियों की शाम अम्मा बाजार से घर लौट रही थी, जहां उसने सब्जियां बेचकर कुछ पैसे कमाए थे। जंगल के रास्ते चलते हुए उसने झाड़ियों से एक धीमी आवाज सुनी, जिज्ञासा और चिंता से भरी हुई। वह उस आवाज की दिशा में गई और वहां एक छोटा घायल पक्षी पाया। अम्मा ने उस पक्षी को धीरे से उठाया और अपने घर ले आई। उसने उसकी चोटों की देखभाल की, उसे खाना खिलाया और उसे गर्म रखा। अगले कुछ दिनों में पक्षी धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगा। अम्मा को देखकर बहुत खुशी हुई जब वह पक्षी फिर से उड़ने लायक हो गया। एक सुबह जब पक्षी खिड़की पर बैठा था, उसने कृतज्ञता से अम्मा को देखा और कहा, धन्यवाद दयालु महिला, आपने मेरी जान बचाई। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई पक्षी हूँ। मैं आपकी दयालुता का प्रतिदान करना चाहती हूँ। अम्मा हैरान रह गई। मैंने वही किया जो कोई भी करता, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। मुझे कोई प्रतिदान नहीं चाहिए। लेकिन पक्षी ने जोर दिया, मैं आपकी कृतज्ञता दिखाना चाहती हूँ। आज रात जब पूरा चांद निकलेगा तो जंगल के किनारे बड़े ओक के पेड़ के पास जाओ और 3 बार दस्तक दो। तुम्हें वहाँ एक विशेष उपहार मिलेगा। उस शाम जब पूरा चांद आकाश में ऊंचा था, अम्मा बताए गए निर्देशों के अनुसार बड़े ओक के पेड़ के पास गई। उसने 3 बार दस्तक दी और इंतजार किया। अचानक पेड़ के तने में एक दरवाजा दिखाई दिया और एक छोटी परी बाहर आई। स्वागत है अम्मा। परी ने गर्म मुस्कान के साथ कहा, आपने बहुत दयालुता दिखाई है और हम आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं। मेरे साथ आइए। परी अम्मा को पेड़ के अंदर ले आई और उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर चमचमाता हुआ कमरा था जो सोने, रत्नों और तरह तरह के खजानों से भरा था। जितना चाहिए उतना ले लो, परी ने कहा। यह आपकी निस्वार्थता और दयालुता का पुरस्कार है। अम्मा अभिभूत हो गई। उसने केवल एक छोटा सा थैला सोने के सिक्कों का और कुछ रत्न लिए, जितना कि आराम से रहने और दूसरों की मदद करने के लिए पर्याप्त था। उसने परी का धन्यवाद किया और घर लौट आई। उसके दिल में कृतज्ञता और खुशी भरी हुई थी। अपनी नई संपत्ति के साथ अम्मा ने अपने घर की मरम्मत की, अधिक जमीन खरीदी और अपनी दौलत अपने पड़ोसियों के साथ बांटी। उसने घरों का पुनर्निर्माण कराया, भूखों को भोजन दिया और यह सुनिश्चित किया कि गांव में कोई भी बिना किसी चीज के न रहे। गांव समृद्ध हो गया और अम्मा सभी द्वारा प्रिय और सम्मानित थी। छोटे पक्षी के प्रति अम्मा की दयालुता ने न केवल उसके जीवन में बल्कि पूरे समुदाय के जीवन में आशीर्वाद लाया। और इस प्रकार अम्मा की कहानी, जो एक गरीब विधवा थी और जिसकी दयालुता ने उसके जीवन और उसके आसपास के लोगों के जीवन को बदल दिया, पीढ़ियों तक बताई जाने वाली एक प्रिय लोक कथा बन गई।